तक लोक धर्म से मुक्ति पाने की कोशिश। लोक धर्म से मुक्ति पाने की जो ऊर्जा है और जो संकल्प है वो सबसे ज्यादा आपको तब मिलता है जब आप उपनिषदों का संग कर लेते हैं। तब आपको समझ में आता है कि हमें मूर्ख बनाया गया है। असली धर्म अगर ये है तो वो किसने चलाया। फिर आप दूनी ऊर्जा मैं से गलत हो कहते हैं सकता हटाओ हूं, उसको। पर एक स्वर मुझे इसमें उस अहम का फिर से दिख रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, मुझे बिल्कुल करेक्ट कहें, कीजिए। बिल्कुल कहें। जिसमें यह है कि नहीं, मेरा वाला इंटरप्रिटेशन, हम कई धर्मों में ये देखते हैं बाकायदा। आप जानते हैं इस्लाम की बात आपने की, क्रिश्चियनिटी की बात की, थैंकफुली हिंदुइज्म में कम से कम पहले ऐसा नहीं था, अब शुरू हुआ है कि मेरा वाला जो धर्म है बस वो वाला तो सही है, सच्चा है, बाकी को फेंक दीजिए। उल्टा है, न मेरा वाला न तेरा वाला, जिसने दिया उसका वाला, मेरा वाला नहीं। नहीं, दिया वाला तो हर धर्म कहेगा कि मेरा वाला हुआ। मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेवलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास षड दर्शन है, हमारे पास बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है, और उनके भी अलग अलग शाखाएं हैं हमारे पास। हमारे पास मौलिक ग्रंथ मौजूद हैं, हमें पता है वो वहाँ क्या कह रहे हैं, और वो उन्होंने बहुत समझा के बोला है। आपकी मेरी तरह वो भी शिक्षक ही थे और बहुत अच्छे शिक्षक थे, हमसे बहुत बेहतर शिक्षक थे। बहुत समझा के बहुत सरल करके बोला है। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। बात ये नहीं है कि मेरा आग्रह है कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरा इंटरप्रिटेशन सही मानो। बात ये कि उन्होंने जो कहा है, अगर वो अच्छे शिक्षक हैं तो मुझे उनकी बात समझ में आई होगी ना। वो अच्छे शिक्षक हैं और मैं भी बहुत एकदम बुद्धिहीन ही नहीं हूँ तो मुझे उनकी बात समझ में। और फिर अगली जो बात आती है कंसिस्टेंसी की। अगर आपको ये दिखने लग गया है कि वो सब के सब एक ही बात कह रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वो सच होगी। और ये बाइनोमियल थ्योरम हुआ करती थी गणित में। हाँ, और ये मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे अपने सब छात्रों को हमेशा कराता हूँ। मैं एक तरफ बौद्ध दर्शन लूँगा और दूसरी तरफ मैं लाओ त्ज़ू को ले लूँगा, तीसरी तरफ अष्टावक्र गीता ले लूँगा, चौथी तरफ मैं रूमी को ले लूँगा, और उनको मैं कहूँगा अब जाओ और देखो कि ये जितनी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल एक है कि नहीं है, और नहीं एक लग रही हो तो आके बताना, चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके व्यवहारिक पक्ष को लेते हैं। आपका, मैंने, हमारी टीम ने भी रिसर्च किया, मैंने भी जितना समझने की कोशिश की, आप बार बार कहते हैं कि अगर हम इस वाले मार्ग को समझते हैं तो हम और कुछ नहीं तो जिंदगी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में अपने चॉइसेस को लेकर ज़्यादा वाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर विवेकशील हम निर्णय लेने लगते हैं। हमारे दर्शकों में अधिकांश बच्चे हैं जिनके दो प्रमुख निर्णय बार बार बात आती है। एक जाहिर है कि रिलेशनशिप्स को लेकर होता है, और दूसरा उनके करियर को लेकर होता है। उसे आप नौकरी कह लीजिए, स्टार्टअप्स कह लीजिए, जो कहना चाहें। एकदम प्रैक्टिकल टर्म्स में, एकदम प्रैक्टिकल टर्म्स में, जो 18-19 साल के बच्चे की समझ में आए वाले टर्म्स में, इन दो चीजों के सूत्र क्या हैं? व्यक्ति, और यहां पुरुष स्त्री दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, वो अपने रिलेशनशिप के लिए जब पार्टनर्स को, जो कि उनकी बायोलॉजिकल जरूरत है, सोशल जरूरत है, सब तरह की जरूरत है, चुन रहे हों तो किन चीजों का ध्यान रखें। और जब वे अपनी नौकरी के लिए रास्ता चुन रहे हों, नौकरी कह लीजिए, करियर चेक कह लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तो जैसा आपने कहा ना कि सब के सब एकदम भेड़ बनकर चलिए जाइए धौलपुर हाउस में घुस जाइए वाले उसमें आते हैं, और हम लोग बार बार उन्हें समझाते हैं कि ये आपका अपना फैसला नहीं है, जब तक ये आपका अपना फैसला ना हो तब तक ये कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन करना फिर कैसे चाहिए? इन दोनों चीजों पर आचार्य जी के सूत्र क्या है? चुनो ही मत। आप पूछ रहे हैं कैसे चुनो, मैं कह रहा हूं आप वो करिए जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। जो एक तो है आपका जो पूरा बायोलॉजिकल एपरेटस है, वही ज़्यादा कंपेनियन की मांग करता है। जो मानसिक और भावनात्मक मांग भी होती है वो मूलतः शारीरिक मांग ही है। तो एक तो वो है जो मांग करता है, और दूसरी ओर चेतना है, वो किसी और उद्देश्य हेतु है, उसकी मांगें दूसरी हैं। वो कहती है मुझे बेहतर होना है, विचारों में स्पष्टता चाहिए, बोध चाहिए। आप अपनी जिंदगी उधर को बढ़ाते चलो, कुछ मत चुनो।
फिर जो होना होगा वो हो जाएगा, कोई आपके जीवन में आना होगा आ जाएगा। आपको क्या अनिवार्यता पड़ी हुई है कि मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 साल की हो गई, तो अब मेरे लिए चुनना बहुत ज़रूरी है? ये क्या एक तरह का डर नहीं है? क्या ये एक तरह की नियम पाबंदी नहीं है? लेकिन डर भी उसी, जैसे हमने कहा कि बाहर से आया हुआ है, तो वह जैसे हम उसका उत्पाद हैं, ऐसे भय भी उसका उत्पाद है। हाँ, तो हम उस डर को ना माने। तो आप कहते हैं कि ना तो हमें अतिरिक्त प्रयास किसी रोजगार के लिए करना चाहिए। रोजगार की बात अलग है, क्योंकि उसका संबंध पेट से है। देह तो पेट। नहीं, देखिए, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, और संभोग नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप देखते हैं आहार, निद्रा, मैथुन, वो सब एक ही क्रम में आते हैं। इसी क्रम में आते हैं, पर उनकी तीव्रता में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। तो और नौकरी की बात भी अगर पेट से निरपेक्ष हो कि इतना है कि भाई पेट चलता रहेगा, तो मैं तो कहूँगा नौकरी भी मत चुनो। आनी होगी तो आ जाएगी। ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप कह रहे हो कि अरे अब मैं 24 का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगी, 28 का हो गया, नौकरी नहीं लगी। लेकिन आमतौर पे वो चुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट का सवाल होता है, तो वो चुनना पड़ेगा। तो जब नौकरी की बात आती है तो अपने आप से पूछो कि दिन भर आप जो करोगे उससे आपके जो भीतरी बंधन हैं वो कटेंगे या बढ़ेंगे। मैं कहा करता था अपने छात्रों से कि आप लोग एक स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो आप अपनी जहाँ स्ट्रेंथ देखते हो और फिर जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, वहाँ पर आप तुरंत पंजा मार देते हो, कहते हो यहाँ मेरी स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी है। लगभग ऐसे कि इधर मिड ऑन की तरफ मेरी स्ट्रेंथ है और फुल टॉस जो है वो अपॉर्चुनिटी है, तो लगा छक्का। तो उल्टा करा करो। जिंदगी स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए नहीं है, जिंदगी वीकनेस को काटने के लिए है। काम वो चुनो जो तुम्हारी वीकनेस को काटे। जहाँ तुम स्ट्रांग हो ही वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर तुम फिर कामना पूर्ति करोगे, कहोगे मैं यहाँ स्ट्रांग हूँ तो मुझे पैसे और ज़्यादा दो, एम्प्लॉयर से डिमांड करोगे। काम वो चुनो जिसमें पेट तो चल जाए, लेकिन साथ ही साथ वो होता रहे जिसकी खातिर पैदा हुए हो। और फिर वहाँ पर वो जो प्रश्न होता है ना, मैं हूँ कौन, जिसकी मैंने आपसे बीच में भी चर्चा करी थी, वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। मैं हूँ कौन, जब मुझे पता होता है मैं कौन हूँ, तो मुझे पता होता है कि फिर मैं किस लिए हूँ, और फिर मुझे ये भी पता होता है कि मुझे नौकरी कौन सी चुननी है। फिर ये भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि ज़िंदगी में साथी कौन सा आएगा, चाहे वो पुरुष साथी हो, स्त्री साथी हो, एक साथी हो, 50 साथी हो, मुझे बसना कहाँ है ये भी स्पष्ट हो जाता है। मुझे कौन से निर्णय किधर के कब करने, सब स्पष्ट होते जाते हैं। एक बार जब ये मूल बात स्पष्ट हो जाती है, मैं कौन हूँ, और ले दे करके वो भीतरी एक सिंगल पैरामीटर कौन सा है जिस पे मुझे हमेशा नज़र रखनी है, वो जो भीतर एकमात्र चीज़ है जिस पे हमेशा नज़र रखनी होती है, वो ये है, मैं भीतर से और ज़्यादा आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ, बंधन कटे कि और बढ़े, बेहतर देख पा रहा हूं या भ्रमों में ही जी रहा हूं, डर के चलाए चल रहा हूं हमेशा की तरह, या देख पा रहा हूं कि डरने के लिए कुछ है ही नहीं। आप जब उस दिशा में बढ़ते जाते हो ना, तो फिर आपको बहुत सारे निर्णय सक्रिय होकर नहीं लेने पड़ते, जिंदगी आपके लिए खुद ब खुद फैसले करती जाती है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि फैसला हो गया, दूसरे आपको बताते हैं कि तुम्हारा फैसला हो चुका है, आप कहते हो गया, मैंने तो किया नहीं कभी, आई नेवर थॉट अबाउट इट दिस वे, वो बिना सोचे ही हो जाता है। मुझे रिफाइनमेंट की बात आनंद में तो ला रही है। कई बार मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आई कैन अफोर्ड टू अप्रिशिएट, बट अफोर्ड वाला एस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या अन्यों के लिए, ये सब तो अपनी व्यक्तिगत, इसमें मतलब मुझे लगता है कि वैयक्तिकता इसमें बहुत गहराई से कूट कूट कर भरी हुई है इस वाली संकल्पना में। क्या किसी अन्य के लिए संघर्ष का, आप कह रहे हैं कि कंडीशनल है ये बात, जिसके लिए मुनासिब हो वो कर सकता है, इसके लिए नहीं हो नहीं कर सकता? नहीं, मैं इससे ज्यादा ये कह रहा हूं कि ये शायद
जो अफोर्ड कर सकता है, जो जिसकी परिस्थितियां Afford तो वैसी वही हैं, हो गया ना। जो जिसकी परिस्थितियां ऐसी हैं उसके लिए पर्सनल, व्यक्ति सापेक्ष है। हाँ, शायद सब कर सकते हैं अपने लिए तो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं दूसरा सवाल, मैं ये कि क्या मुझ में और पशु में कुछ अंतर रह जाएगा जब केवल मैं अपनी ही सोच रहा हूंगा? क्या यह परेशानी कि मैं यहां जीवित हूं इस हाड़ मास के साथ, और उसके बावजूद इसी समाज में किसी व्यक्ति को स्त्री के रूप में पैदा होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, गरीब होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, किसी जाति में होने के कारण या किसी धर्म में होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, तो मेरा